हेलो फ्रेंड्स। देखो, जैसा अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि अपने जो स्कैनर्स हैं मेरे, उनमें से कुछ भी एक स्कैनर लेकर के एक वीडियो उस पर बना करके आप लोगों को बता दिया करूँगा कि कैसे उनको यूज़ करना है और उन स्कैनर्स में से अच्छे से अच्छा बेहतर आप क्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज अपन बात कर लेते हैं। ये जो स्कैनर है हमारा, रिसेंटली जो अभी ग्रुप में दिया था, संगम ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, संगम ऑन एवरी टाइम फ्रेम, है ना, इस पे बात कर लेते हैं और इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसमें से बेस्ट पॉसिबल हम क्या निकाल सकते हैं स्कैनर में से। ठीक है, तो आज की वीडियो इस पे रहेगी, तो आप लोग देखना। और इससे पहले ना एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ग्रुप में एक नोटिफिकेशन डाला था कि वीकेंड पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज किया करेंगे। ठीक है, सो उसको स्टार्ट करेंगे, तो मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। अभी देखो, जैसे लास्ट जो 3 वीडियोस मैंने आपको दी, राइट स्टॉक राइट टाइम वाली वीडियो दी, और एक जिसमें मैंने पूरा मारुति का चार्ट आपको दिखाया और उसमें डिस्कस किया कि प्राइस किस तरह काम करता है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में, और एक लास्ट वीडियो जो अभी कल दिया वो वाला वीडियो। ठीक है, उसमें जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट से पहले स्टॉक को कैसे हम पकड़ सकते हैं। तो ये तीनों वीडियो से जो भी आपने सीखा अभी तक, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें आप लोगों को कितना समझ में आया और कितने लोग ऐसे हैं जो सीरियसली उस पर काम करेंगे या कर रहे हैं या मेहनत डाल रहे हैं उस पर। बिकॉज वो कॉन्सेप्ट जो कल की वीडियो में कॉन्सेप्ट था ना, वो देखने में बहुत सिंपल लग रहा है और है भी सिंपल वो, और एक्चुअल में मार्केट में काम भी करता है लेकिन मेहनत मांगता है वो। तो देखेंगे कि अब इसमें आप लोग अपनी तरफ से कितना उसमें अपना आउटपुट दे सकते हो। ठीक है, तो उसी के बेस पे एक्सरसाइज करेंगे। अब उस एक्सरसाइज में क्या रहेगा, मैं आपको कुछ स्टॉक की लिस्ट दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने इस ग्रुप में आने से पहले कभी कुछ सीखा नहीं है। आप सब ने कहीं ना कुछ सीख रखा है, भले ही वो पेड सीखा हो या कहीं से फ्री में सीखा हो या कुछ भी है, लेकिन आप लोगों को बेसिक टेक्निकल तो आता ही है। मैंने गूगल फॉर्म पढ़ा है, उस गूगल फॉर्म के अंदर में आप लोगों ने लगभग 390+ लोगों ने वो फॉर्म भर के भेज दिया है। तो उसमें मोस्टली लोगों ने लिखा है कि उनको बेसिक टेक्निकल आता है। किसी को 4-6 महीने हुए हैं, किसी को 1-2 साल हुए हैं, किसी को 5-5 साल भी हुए हैं। मतलब ऐसा बहुत कम लोग हैं जो जिन्होंने ये लिखा कि उनको बेसिक टेक्निकल की भी नॉलेज नहीं है। ऑलमोस्ट सभी को आता है, मतलब 80-90% लोगों को आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 10-12 स्टॉक, 15 स्टॉक या जो भी स्टॉक होंगे उनकी एक लिस्ट दूंगा। फिर उस लिस्ट में से आपको वो बताना होगा, एक गिवन टाइम दूंगा, जैसे मान लो 15 दिन का टाइम दिया, कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं। उन स्टॉक्स में से आपको कोई भी 2 स्टॉक चूज़ करने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 20 स्टॉक की लिस्ट है, उस 20 स्टॉक में से आपको कोई 2 स्टॉक चूज़ करने होंगे जो आपको लगता है, जो भी चीज़ें आज तक आपने सीख रखी हैं उनके बेसिस के ऊपर, कि अगले 15 दिन में उन उन स्टॉक्स में से कौन से ऐसे 2 स्टॉक्स हैं जो मिनिमम 8-10% का रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा लेके नहीं चल रहा हूँ, सिर्फ 8 से 10% का। और वो कॉन्सेप्ट हमारा स्टॉक्स, मतलब जो भी स्टॉक की लिस्ट होगी वो वही लिस्ट होगी जो मैंने आज तक आपको बताया है अभी तक। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और लोअर टाइम फ्रेम सारे एक्सपेंड हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो जो चीज़ें बताई हैं उसी के बेसिस पे वो स्टॉक निकाले जाएंगे। तो आप लोग उसको उसमें पार्टिसिपेट करना, और उसके साथ एक गूगल फॉर्म और दिया जाएगा, उसमें आपको अपने आंसर लिख के और अपना नाम वगैरह डाल करके, और उन स्टॉक्स में आपके टारगेट्स क्या हैं वो टारगेट डाल करके और आपको देना होगा। उसमें आप ऐसा कोई मत करना कि यार आपको लगे किसी, अब क्योंकि हर आदमी का एक अपना नेचर होता है, तो किसी को ऐसा लग सकता है कि यार नहीं, मेरे को तो अभी कुछ आता नहीं है, मैं तो अभी नया हूँ, मैं दे दूँगा अगर मेरे स्टॉक नहीं चले। तो नहीं चले तो नहीं चले, आप ग्रुप में हो तो यहाँ पे कुछ सीखने आए हो, तो सीखोगे तभी जब पार्टिसिपेट करोगे। जैसा मैंने ग्रुप में भी कहा था कि इस एक्सरसाइज में कोई अच्छा करता है, कोई ख़राब करता है, कोई पास होता है, कोई फेल होता है, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ ये करेगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप गलत होगे तो ही तो आप सीखोगे ना। फिर आपको मालूम पड़ेगा उस एक्सरसाइज के ज़रिए कि मैं कहाँ गलत था। और अगर जो और लोग होंगे जिनके स्टॉक्स के टारगेट मान लो हिट होंगे, तो उनके स्टॉक्स और आपके स्टॉक्स में क्या डिफरेंस था, उनके चार्ट पैटर्न्स में क्या डिफरेंस था, कि उसका स्टॉक चला मेरा नहीं चला। यही तरीका है सीखने का। ठीक है ना, तो हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा।
वो गूगल फॉर्म मैं भी फिल करूँगा, मैं भी अपने 2 स्टॉक बताऊँगा, आप भी अपने 2 स्टॉक बताना। इस तरीके से हम करेंगे। ये एक्सरसाइज में ईमानिया के अंदर में हम लोग करते आ रहे हैं पहले से, तो अब यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे। उससे एक अच्छा रहेगा, आप लोगों को सीखने में समझने में आएगा। अब मान लो आपने एक्सरसाइज में पार्ट लिया, आपके दोनों स्टॉक नहीं चले, फिर 1 महीने बाद दोबारा एक्सरसाइज होगी, फिर उसके अगले महीने फिर एक्सरसाइज होगी। तो ऐसे करते करते कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा कि आप उस लेवल पे आ जाओगे जब आपके स्टॉक्स सही होने लग जाएंगे। और अगर आपने 6-8 महीने साल भर मेरे साथ ऐसे कर लिया और जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उस पर काम कर लिया, तो हो सकता है 1-1.5 साल बाद आपको मेरी ज़रूरत ही ना पड़े। और यही मोटिव है हमारा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे ऐसे करके। सो अब आ जाते हैं आज की वीडियो के ऊपर। जैसे हमारा ये स्कैनर है संगम ऑन एवरी टाइम फ्रेम, तो नाम से ही क्लियर है कि ये स्कैनर क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि हर टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो अभी संगम बना रहे हैं, वही हमारे को चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अभी 4 आवर्स का टाइम फ्रेम एनेबल किया हुआ है, तो अब मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम एनेबल करके जब स्टॉक स्कैन करने लगाया तो मुझे ये वाले स्टॉक्स मिल गए, लगभग 21 स्टॉक्स। अब इन स्टॉक्स को जब आप 1 बाय 1 देखोगे तो आपको वो वाले स्टॉक चूज़ करने हैं जो मंथली टाइम फ्रेम पे, जो हमारा COT वाला मेथड है, क्लोज ओपन टेक्निक वाला, उस पर आपको ठीक लग रहे होंगे। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने देखा, मानो सेंट्रल बैंक देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब ये देखो, ये 4 आवर पे, अब स्कैनर में आया 4 आवर पे, बट ये डेली का संगम बना रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो स्कैनर में कंडीशन मैंने डाल रखी हैं उसमें क्या डाल रखा है कि ये चारों एवरेज एकदम पास में होनी चाहिए। उसमें ये नहीं डाला हुआ कि प्राइस 200 के ऊपर हो या नीचे हो, सिर्फ चारों एवरेज पास में होनी चाहिए, ये डाला है। तो अब जब आप इसको देख रहे हो कि स्क्वीज, इस हद तक ये स्क्वीज हो गया है चार्ट, तो अब इसको कहीं ना कहीं तो फटना ही है। अब ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कल ही फटेगा, हो सकता है अगले 5 दिन और ना फटे, लेकिन जब भी फटेगा एक बड़ी सी कैंडल बनाएगा। अब वो ऊपर बनाएगा नीचे बनाएगा, वो अपने को देखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको स्कैनर में एक स्टॉक मिल गया। अब हम इसको एक बार मंथली पे जाके चेक करें। अब जब मैं इसके मंथली पे गया तो मंथली पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक बड़ी कैंडल बनाई इसने, मतलब वॉल्यूम बार अगर आप देखो इसकी, फेबररी की, लास्ट ईयर की फेबररी की और जून की, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम आए हुए हैं। एक बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया और इसकी रेंज बहुत छोटी होती चली जा रही है। ऑब्वियसली रेंज छोटी हो रही है, तभी वहाँ पर हमारे को डेली और 4 आवर पे ही कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, संगम दिख रहा है ना। तो अब मेरे को क्या समझ में आया कि अगर ये स्टॉक, लास्ट रेड कैंडल कौन सी है इसमें, लास्ट रेड कैंडल ये है, इसका ओपन है 21 रुपये 50 पैसे। ये स्टॉक 21 रुपये 50 पैसे के ऊपर है और अगले मंथ में उसने क्लोजिंग दे दी 21 रुपये 75 पैसे। यानी कि मंथली पे ये जो स्ट्रक्चर हमारे को चाहिए ओपन क्लोज वाला, वो इसमें सही बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम वीकली पे आएंगे तो वीकली पे भी मेरे को क्या दिखा कि ये लास्ट की रेड कैंडल है, इसका ओपन है 21 रुपये 70 पैसे और अभी स्टॉक है 22 रुपये, यानी वीकली भी ठीक है इसका। तो अब ये स्टॉक मेरे लिए रेडी है, मेरे बाइंग जोन में आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, या तो मैं इसमें एक शगुन एंट्री डाल दूंगा अभी, क्योंकि आप देखो बीच बीच में इसमें वॉल्यूम भी बिल्कुल हद तक कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और रेड वॉल्यूम की बार बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं आपको, और ये ग्रीन वॉल्यूम की बार बड़ी बड़ी दिख रही है, यानी कि ये एक्यूमुलेशन इसमें हो रहा है। ये हमारे को क्लियर समझ में आ रहा है इससे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एक शगुन एंट्री डाल सकता हूँ, जिसको मैं शगुन एंट्री बोलता हूँ। हार्डली 10% 15%, 100 रुपये अगर मेरे को स्टॉक में डालने हैं तो मैं 10-15 रुपये भी डाल सकता हूँ। बाकी मैं वेट करूँगा, ये जो छोटे छोटे हाइज लगे हुए हैं बीच में, ये जो एरियाज़ है, ये एरियाज़ ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पर इसमें पोजीशन अपनी ऐड कर सकता हूँ। तो ये एक स्टॉक मेरे को इस तरीके से मिल गया। फिर मैं नीचे आया, हिंदुस्तान कॉपर देखा, बालाजी टेली, अब जैसे बालाजी टेली है, अब बालाजी टेलीफिल्म्स मैंने परसों ही इसको बाई किया है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ बालाजी टेलीफिल्म्स को। अब देखो आप इसको डेली पर, इसकी सारी एवरेज स्क्वीज़ हैं, 4 आवर पे भी स्क्वीज़ हैं ऑब्वियसली, तभी स्कैनर में आया हुआ है ये, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं तो जाने के लिए रेडी है, तो मैं चला गया इसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे। अब मैं ऊपर के टाइम फ्रेम पे जाके जब देखा तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ यार, इसका 200 ऊपर है, लेकिन बाकी जो 3 एवरेज हैं वीकली टाइम फ्रेम पे वो भी स्क्वीज़ हो रखी हैं। मंथली पे आ जाते हैं, अब मंथली पे भी मुझे यही समझ में आ रहा है, ठीक है। और अब मंथली में मुझे एक चीज़ और देखने को मिली
कि जो लास्ट की रेड कैंडल है इसका ओपन है 62.9 और अभी आज ये 63.65, यानी कि मंथली मेरे को इसका ओके मिल गया। ठीक है, और वीकली देखा तो वीकली भी हमारे को, अब वीकली इसमें कब ठीक होगा, अब आप देखो ये एक रेड कैंडल बनी है बड़ी, इसका ओपन है 67, तो 67 ये स्टॉक क्रॉस करने के बाद अच्छा मोमेंटम गेन करेगा, तो एक ये स्टॉक आ गया। अब ये दो स्टॉक मेरे पास अलग अलग सेक्टर के अगर मान लो आ गए, जैसे इसमें अब दो स्टॉक आ रहे हैं, एक बालाजी टेली आ गया, हिंद कॉपर आ गया, सेंट्रल, अब ये पीएसयू स्टॉक है, पीएसयू बैंक है, ये मेटल है और ये मीडिया का स्टॉक है। तो मैं अब इसमें जाकर के सेक्टर का आउटलुक देख सकता हूँ कि तीनों में से कौन सा सेक्टर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने जाकर के सेक्टर चेक किए। अब मेरे पास सेक्टर की वॉच लिस्ट है, उसमें जाकर के मैंने यहाँ पर सेक्टर चेक कर लिया एक बारी कि मेरे को सेक्टर कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैं सेक्टर पे आया। अब सेक्टर में मैंने इसको ग्रीन और रेड में डिवाइड किए हुए हैं। अब ये मैंने कैसे किए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे सेक्टर में जाके दिखा कि मेटल पे मैं अभी बुलिश नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेटल को मैं अवॉइड कर दूंगा। लेकिन जब मैं मीडिया में आया तो मीडिया मुझे यहाँ ग्रीन दिख रहा है। अब वो ग्रीन क्यों दिख रहा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक बार इसमें भी। अब मैं मीडिया पे जब आया तो मीडिया में मुझे इसका जो मंथली स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव दिख रहा है, जो हमारा ओपन क्लोज टेक्निक के अकॉर्डिंग मंथली स्ट्रक्चर इसका ओके है, और वीकली स्ट्रक्चर इसका 20 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। और ये वीकली आप देखो, आज ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के ओपन के ऊपर निकल गया है, तो मंथली वीकली इसका बढ़िया है, इसलिए इसको मैंने ग्रीन में रखा है। अब मैं आता हूँ अगर मेटल पे, अब मैं मेटल पे आया तो मेटल में मेरे को क्या दिखा कि इसका जो मंथली स्ट्रक्चर है वो ख़राब है। अब ख़राब क्यों है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये वाली, ये एक इतने बड़े ट्रेंड के बाद में ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल है, और नेक्स्ट कैंडल पे उसका कंफर्मेशन भी आ गया है, यानी कि ये एक रिवर्सल पैटर्न बन गया है। जो लोग बेसिक टेक्निकल पढ़े हैं उनको समझ में आ जाएगा, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बुलिश नहीं है, और ये जो COT हमारा टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग भी ये ठीक नहीं है। ये मंथली कैंडल हालांकि रेड के ऊपर है, लेकिन ये क्लोज नहीं हुई है अभी, तो अगर हम पिछले मंथ तक देखेंगे तो ये नेगेटिव में था। तो मेरे को मीडिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये एक्सपेंशन भी है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि ये एक बार 20 की EMA को टेस्ट करने आ सकता है नीचे। ठीक है, तो मैं मेटल पे ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। तो अब मेरे को अगर दो स्टॉक मिल गए तो मैं उसमें से बालाजी टेली को पहले चूज़ करूँगा, हिंदुस्तान कॉपर को बाद में चूज़ करूँगा। ये मेरा तरीका है, आप चाहो तो कुछ और तरीका लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब आपको कर्नाटका बैंक मिल गया, अपोलो टायर मिल गया। अब एक बार अपोलो टायर को देखते हैं। अब मैं जब अपोलो टायर पे गया तो अपोलो टायर में मुझे क्या दिख रहा है, इतना बड़ा रनअप होने के बाद में स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया और 20 को टच कर चुका है, जो कि अभी मैंने मेटल इंडेक्स में आपको दिखाया कि 20 उसका बहुत नीचे था। बट अपोलो टायर में अगर मैं चार्ट देखा हूँ स्पेसिफिक इसका, तो ये 20 को टच कर रहा है, मतलब कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और हमने वीकली देखा इसका, तो वीकली पर भी ये एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बना रहा है, और ये कहाँ बना रहा है, 20 और 50 के जोन में। और डेली पे जब हम आ गए तो डेली पे ये डेली संगम हमारे को दिखा रहा है। ठीक है, अब ये स्टॉक आप देखो, ये कोविड फॉल के बाद जब 200 के ऊपर निकला तो इसने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बना लिया है लास्ट ईयर फरवरी से, और अभी हम दोबारा फरवरी में आ गए, यानी 1 साल हो गया स्टॉक को इसने कुछ नहीं किया है। तो अब इस स्टॉक को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार इसका मंथली भी 20 को टच कर चुका है इस रनअप के बाद में, तो ये स्टॉक अब अपनी नेक्स्ट लेग के लिए रेडी है, और ये इसका ब्रेकआउट का एरिया है 250 का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पर एक शगुन एंट्री बना सकता हूँ। ठीक है, और फिर जिस दिन भी एक बड़ी कैंडल बनेगी विद वॉल्यूम, जैसे आज का वॉल्यूम भी अगर आप इसका देखो तो अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है ये। ठीक है, कंपैरेटिवली इतने दिनों के कंपैरिजन में ये एक बहुत अच्छी बार बनी है वॉल्यूम की। तो ये स्टॉक अब मेरी नज़र में आ जाएगा, तो मैंने यहाँ एक शगुन एंट्री बना ली और मैं ले लिया। अब ये कौन सा सेक्टर का है, ऑटो सेक्टर का है। तो एक बार मैं जा करके ऑटो सेक्टर का भी चार्ट देख लेता हूँ। तो अभी जब मैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पे आया तो मैंने इसका जब चेक किया तो मुझे मंथली ये ओके मिल रहा है इसका। लास्ट मंथ अगर हम देखें, ये तो अभी इस मंथ की कैंडल है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं देखूं तो यहाँ से इसका मंथली स्ट्रक्चर पॉजिटिव चल रहा है। वीकली देखें तो वीकली भी पॉजिटिव चल रहा है, ये देखो ये यहीं से पॉजिटिव हो गया था। ये वाली कैंडल वीकली नीचे बनी लेकिन क्लोज इस ओपन के ऊपर आया, तो वीकली भी ठीक है।
तो ऑटो सेक्टर भी मेरे लिए ठीक है, और उसका स्टॉक अपोलो टायर वो मेरे लिए ठीक है। तो एक स्टॉक मेरे को ये मिल गया। इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, अपने स्टॉक निकाल सकते हैं। अब ये आपको हार्डली 21 स्टॉक मिले। इसमें अगर आप कुछ और फिल्टर डालना चाहो तो डाल सकते हो। कोई लोग अगर फंडामेंटल देखते हैं स्टॉक्स के, तो फंडामेंटल का अगर कोई पैरामीटर डालना है तो आप डाल लो, या कुछ भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब जैसे लिबर्टी शू है, अब लिबर्टी शू में अगर मैं जाता हूँ, अब हम लिबर्टी शू पे आ गए। अब आप देखो मंथली पे ये कितना अच्छा संगम बना रहा है, 200 को भी टच कर चुका है। और स्टॉक्स आप देखो, अगर 2005 के बाद से अभी तक कुछ किया ही नहीं है स्टॉक ने। वीकली देखें, वीकली का भी संगम है, और डेली देखें तो डेली का भी संगम है। तो तीनों टाइम फ्रेम में संगम है। अब ये स्टॉक जब भी फटेगा बहुत तेज़ फटेगा। मैंने शायद अपनी लास्ट एक वीडियो में आपको एक स्टॉक दिखाया था, निप्पॉन इलेक्ट्रिक का। दिखाया था या नहीं दिखाया था मुझे ध्यान नहीं है। ये स्टॉक मैंने हिमानिया में डिस्कस किया था। इस स्टॉक में भी सेम पैटर्न था। ये डेली का संगम था, ये वीकली का संगम था, और ये मंथली का भी संगम था। और जब ये फटा तो आप देखो इसने 1 महीने में पूरा काम कर दिया अपना। सेम ऐसी स्ट्रक्चर वेंकीस का भी था। आई थिंक मैं बता चुका हूँ ये स्टॉक। वेंकीस में भी आप देखो, यहाँ से ये निकला था, डेली का संगम था, वीकली का संगम था, और मंथली पे भी संगम था। ठीक है, तो उसी तरीके का स्टॉक है लिबर्टी शू। तो लिबर्टी शू हमें मिल गया। तो ये हो गए 4 आवर के। अब आप आ जाओ, अब मान लो कोई बंदा कहता है यार ये 4 आवर के जो स्टॉक्स होते हैं इतना मैं वेट नहीं कर सकता, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म का अगर मुझे काम करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं आऊँगा 15 मिनट के या 30 मिनट के संगम पे। अब ये मैंने 30 मिनट का संगम को ऑन कर दिया, 4 आवर को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं आ गया 30 मिनट के संगम पे। अब 30 मिनट पे मेरे को ये वाले स्टॉक मिल गए सारे 30 स्टॉक। तो मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा करके अब इनको चेक कर लूँगा। अब इसमें जैसे मेरे को GNFC मिल रहा है, शैल मिल रहा है, एस्कॉर्ट मिल रहा है। एक बार GNFC देख लेते हैं। अब ये टाइम फ्रेम डिपेंड करेंगे कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। आप बड़े स्विंग खेलते हो, छोटे स्विंग खेलते हो, ठीक है ना। आप 2-3 दिन वाले ट्रेड लेना पसंद करते हो या 2-3 हफ्ते वाले ट्रेड लेना पसंद करते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जब मैं इस पे आया GNFC पे, तो इसने मुझे क्या बोला कि 30 मिनट का संगम बन रहा है। तो मैंने देखा हाँ यार संगम तो बन रहा है 30 मिनट का। अब ये स्टॉक मेरे को 30 मिनट का मतलब हो गया मुझे ये स्टॉक अगले 5-6 दिन के लिए चाहिए, ठीक है, 7-8 दिन के लिए चाहिए। तो 30 मिनट का ट्रेड मिल जाएगा आपको। अब ये 30 मिनट में क्या करेगा, मैं उसके ऊपर गया 1 आवर पे, मतलब जिस एरिया में मुझे संगम मिल गया ना, 30 मिनट का संगम मिल गया मेरे को, तो मैं उसके ऊपर के टाइम फ्रेम में जाके चेक करूँगा कि ये स्टॉक के ऊपर के टाइम फ्रेम में कर क्या रहा है ये। तो 1 आवर के भी 200 पे खड़ा है ये, 2 आवर पे भी ठीक है, 3 पे भी संगम है, 4 पे भी संगम है, ठीक है। और 4 पे तो आप देख रहे हो कि ये 4 आवर का, मतलब एक ये बड़े वाला संगम है 4 आवर का। 4 आवर के संगम के बाद यहाँ से जब ये निकला, अब ये 30 मिनट का संगम बना रहा है। यानी कि ये ओवरऑल देखें इसको तो हम ये बड़ा वाला टाइम फ्रेम का संगम बन रहा है, यानी कि 4 आवर का, ठीक है। और इससे ऊपर मैं उतरूँगा तो ये आपको डेली भी दिखेगा। अब ये देखो ये आपको डेली दिखेगा, बट ये डेली यहाँ पर मिस करके आया हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने इसको स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया। और जब भी ये स्टॉक, अब 30 मिनट का अगर मैं संगम प्ले कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, या मैं ऐसा ट्रेडर हूँ जो एक्टिवली काम करता है मार्केट में, या मार्केट के समय में वो स्क्रीन के आगे रहता है, तो ही मैं 30 मिनट का संगम प्ले कर सकता हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ मेरे को 2 आवर 3 आवर 4 आवर डेली वाले संगम पे काम करना है। इतना तो क्लियर है ना आपको। तो जब भी ये स्टॉक, अब मैं स्क्रीन के आगे रहूँगा और मैं वॉच लिस्ट में रखूँगा, या मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दूँगा और यहाँ अलर्ट डाल दूँगा, जैसे ही ये अलर्ट कटेगा तो मैं इसको बाय कर लूँगा, उससे पहले बाय नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब ये तो सारे स्टॉक मिल गए। इसमें भी अब आप वही चेक कर सकते हो कि बड़े टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहे हैं। जैसे एस्टर DM है, अब आप अगर एस्टर DM देखो, थर्टी मिनट बना रहा है, लेकिन मंथली पे ये क्या कर रहा है मुझे वो देखना है। तो मंथली पे ये क्या कर रहा है, नेगेटिव में है। जो हमारा कॉट वाला मेथड है उसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव में है, तो छोड़ देंगे। वीकली पे तो हमारे को करना क्या है ना, बेसिकली अब वीकली पे भी ये नेगेटिव में है तो इसका भी हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल वीकली की इस ओपन के नीचे आने को रेडी है। हालांकि ये वाली कैंडल नीचे ही बनी हुई है,
तो लास्ट वीक भी ये नेगेटिव हो गया था, तो ये छोड़ देंगे। तो अब मैं 30 मिनट के इतने सारे स्टॉक्स में से अगर मुझे सिलेक्शन करना है, ये जो भी स्टॉक्स हैं 30 स्टॉक्स हैं, तो मैं उन वाले स्टॉक्स पे दाव लगाऊंगा जिनका मंथली एटलीस्ट कॉट मेथड के थ्रू पॉजिटिव में हो। मैं वो स्टॉक ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब एक बार और देख लेते हैं, जैसे कि प्रेस्टीज एस्टेट देख लेते हैं। अब जब मैं प्रेस्टीज एस्टेट पे आया तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि इसका जो मंथली कॉट वाला मेथड है ये पॉजिटिव है। ठीक है, वीकली देखें तो वीकली इसका नेगेटिव है, क्योंकि ये वाली ग्रीन कैंडल थी इसके नीचे बनी है, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम मंथली ये पॉजिटिव में है। तो अब मैं इस 30 में से ना वो स्टॉक हाईलाइट कर लूँगा जिनका मंथली पॉजिटिव में है, फिर मैं उससे नीचे उतरूँगा, मैं देखूँगा कि जिनका वीकली भी पॉजिटिव में है। तो इस तरह से 30 स्टॉक्स को जब आप चेक करोगे ना जा करके, तो उसमें से आपको 3 या 4 स्टॉक मिलेंगे जो आपको बिल्कुल फिट बैठेंगे। एक बार एक लास्ट और देख लेते हैं, ये चमन लाल सेतिया, ये आई थिंक राइस की कंपनी है, चमन लाल सेतिया। तो इसका तो अभी चार्ट अवेलेबल नहीं है। क्या हो रहा है? अब जैसे ये है मंथली के संगम पे, लेकिन इसका मंथली नेगेटिव है। वीकली पे मैं आया, वीकली भी नेगेटिव है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो इसमें से हम कोई कोशिश करते हैं ढूंढने की कोई स्टॉक। आरपीपी इंफ्रा देखते हैं एक बार। एबीबी भी है इसमें, एबीबी भी अच्छा स्टॉक है। ठीक है, अभी जैसे ये स्टॉक मिल गया अपने को, अब देखो ये स्टॉक मिल गया अपने को आरपीपी इंफ्रा, इसका मंथली ओके है। ठीक है, और वीकली भी देख लेते हैं एक बारी। वीकली भी अभी देखो ये रेड कैंडल है, इसके ओपन के ऊपर निकल रहा है, तो ये यानी कि 65 रुपीज़ 50 पैसा। और अब आ जाओ आप 30 मिनट पे। तो अब ये स्टॉक जब भी 65 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर निकलेगा, और ये देखो ये किस हद तक स्क्वीज़ हो रखी है। अब ये इसके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, अब इसको कटना है, या तो ऊपर कटना है या नीचे कटना है। और ये तो एक तरीका हुआ कि मैंने देख लिया कि मंथली इसका जो कॉट मेथड है वो अच्छा है। दूसरा एक चीज़ मुझे और देखने को मिल रही है कि ये 30 मिनट के 200 के नीचे ब्रेक डाउन कर गया था, लेकिन जब ये वापस आके यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अब यहाँ से इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और इसका मुझे एक बार डेली भी देख लेते हैं। तो ये डेली के भी आपको 200 के पास है, और ये आरएस इसका अभी जस्ट ऊपर आने की तैयारी कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जब मैंने देखी तो मुझे आरपीपी इंफ्रा का स्टॉक चमन लाल सेठिया से ज़्यादा बेटर मिला। और जब मैं नीचे लोअर टाइम फ्रेम पे उतरूँगा तो मुझे एक आरएस भी एक इंडिकेशन दे देगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हो कि आरएस जो है वो ऊपर टर्न लेना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम बनने को रेडी है। तो ये स्टॉक अभी आप लोग भी ये वीडियो जो लोग देख रहे हो, इस स्टॉक को नज़र में रखना, अगले 1-2 दिन में ये स्टॉक क्या करता है, आरपीपी इंफ्रा। ठीक है, तो हम इस तरीके से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके ये सारे स्टॉक्स को देखेंगे। और ये वही लोग देखेंगे जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं, जो मार्केट के टाइम में बैठते हैं स्क्रीन के आगे में। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप और नीचे उतरना चाहो तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर सकते हो, और बहुत छोटे ट्रेड लेने तो आप 5 मिनट पे जाके देख सकते हो। तो वो ये चीज़ तो आप भी समझ रहे हो कि जितने नीचे उतरोगे उतनी एक्यूरेसी का लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, और उतने आपको विप्सो भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मंथली वीकली। अब आपको वीकली पे चलते हैं, चलो वीकली पे कोई स्टॉक निकालते हैं और मंथली पे। अब मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो मंथली पे भी संगम बना रहे हैं, वीकली पे भी संगम बना रहे हैं, बिकॉज मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और मैं रोज़ रोज़ के स्टॉक्स में काम नहीं करता, मतलब रोज़ रोज़ ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं ऐसा ट्रेडर हूँ जो अच्छे स्टॉक निकाल के इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहता हूँ। तो मैंने पहला काम क्या किया, ये ऊपर जो एनी की कंडीशन थी ना, इसको मैंने जा करके ऑल पे कर दिया। ठीक है, ऑल पे करने के बाद में मैंने क्या कर दिया, नीचे मंथली और वीकली दोनों को ऑन कर दिया। अब ये 22 स्टॉक मुझे ऐसे मिले जो मंथली पे और वीकली पे दोनों पे संगम बना रहे हैं। अब इनमें जाके मैं चेक करूँगा। जैसे मुझे एक स्टॉक मिला इसमें अशोका बिल्डकॉन, एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। अब ये अशोका बिल्डकॉन का चार्ट है, ये मंथली पे कॉन्ट्रैक्शन में है,
और आप देखो वीकली के कॉन्ट्रैक्शन में, जैसे अभी मैंने आपको वेंकीज दिखाया था या इंडिया निपॉन दिखाया था, उस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये स्टॉक आपकी नज़र में आ जाना चाहिए, और जब भी इनके ये हाइज कटेंगे तो आप इसमें एंट्री कर लोगे और फिर ये बड़ी सी कैंडल बन जाएगी इनमें, ठीक है। अब इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे जो आपको गोदरेज एग्रोवेट, IRFC, सन टीवी, ल्यूपिन टेक्नो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोथर्म देखते हैं एक बारी, इलेक्ट्रोथर्म। मतलब मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि स्कैनर में से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। ये रहा, ठीक है। अब आप देखो ये वीकली पे संगम है और बहुत अच्छा संगम है। मंथली देख लेते हैं एक बारी, मंथली पे भी संगम है। तो अब ये मंथली पे ये हमारा कॉट मेथड के थ्रू पॉजिटिव भी है, और वीकली का भी बहुत अच्छा संगम का एरिया बना हुआ है। और आप ये देखो कि जिस एरिया में ये संगम बन रहा है उस एरिया में वॉल्यूम्स बार देखो आप नीचे, यानी कि एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टॉक के अंदर में, ठीक है। तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी नज़र में आ गया। अब ये इन स्टॉक्स में से आप कोई स्टॉक चूज़, क्योंकि अब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, हम वीकली और मंथली पे स्टॉक को पिक कर रहे हैं ना, तो हम थोड़ा इसकी फंडामेंटल्स की स्टोरी भी चेक करेंगे। हालांकि इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है फंडामेंटल में, बट आपको मालूम होना चाहिए ये कंपनी कर क्या रही है, किस तरह के धंधे में है ये कंपनी, और इसका आगे का आने वाले 2-3 साल का आउटलुक क्या है। तो वो सब बेस पे जाकर चेक करके आप फिर इनमें से वो स्टॉक पिक कर सकते हो जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लग रहे हैं। अब अगर मैं इसमें एक काम और करता हूँ, मैंने इसको वीकली को बंद कर दिया और मंथली और डेली ओपन कर दिया, कि डेली में कौन कौन से स्टॉक हैं जो डेली पे भी संगम बना रहे हैं मंथली के साथ साथ। तो जैसे मुझे ये एक स्टॉक मिल गया वीटो स्विच गियर, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं वीटो। ये मंथली का तो इसमें ऑलरेडी आपको दिख रहा है 20-50 पास में है, अभी ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है इसलिए 2 ही एवरेजेस प्लॉट हुई हैं अभी। और डेली पे जब मैं आया तो डेली पे भी ऑलरेडी ये संगम बना रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा जैसे डेली पे भी संगम है और मंथली पे भी संगम है, ठीक है। तो ये स्टॉक हमारे को मिल गया। अब डेली पे आप इसमें देखो कितना, मतलब किस हद तक ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो अभी ये वॉल्यूम्स बार दिख रहे हो आप, ये वॉल्यूम्स बार दिख रही हैं, ये वॉल्यूम्स बार दिख रही हैं, तो ये कभी भी फटने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक एक आपको मिल गया, ठीक है। तो अब इन स्टॉक्स में आप जाके ना छोटे टाइम फ्रेम, जैसे 4 आवर पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, 3 आवर पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। 15 मिनट पे देखो आप, ठीक है, 30 मिनट पे देखो आप। तो अब ये स्टॉक्स में कुछ ना कुछ मूव बनना है, मतलब एक बड़ी सी कैंडल बननी है, ये आज बने, कल बने, 2 दिन बाद बने, 4 दिन बाद बने, लेकिन बननी है। तो इस तरह के इसको भी आप नज़र में रखना स्टॉक को, वीटो स्विच गियर को, ठीक है। ये आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी IRFC है, ताज GVK है, लिबर्टी मैंने आपको बताया, इरकॉन बताया, ठीक है, अशोका बिल्डकॉन हमने देख लिया। तो ये स्कैनर को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो मल्टी टाइम फ्रेम पे जाकर के देखने के लिए। अब एक तरीका और है, जैसे मैंने इसको डेली को कर दिया बंद, अब मैं आ गया छोटे टाइम फ्रेम पे। जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं, जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको ऑन कर दिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको ऑन कर दिया, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको ऑन कर दिया। ये तीनों टाइम फ्रेम को मैंने ऑन कर दिया और ऊपर यहाँ पर मैंने इसको ऑल पे रखा हुआ है, ठीक है। अब 3 टाइम फ्रेम अगर कॉन्ट्रैक्ट हैं, तीनों टाइम फ्रेम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं और तीनों टाइम फ्रेम की चारों एवरेजेस आपस में कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो ही वो स्टॉक्स हमारे को दिखाएगा। अब एक बार चेक करते हैं कि कौन सा स्टॉक निकल के आता है। अब जैसे ये स्टॉक निकल के आया, चमनलाल सेठी हमने देखा, GSFC, प्रेस्टीज। अब एक बार आप GSFC को देखो, इसका मैंने देखा 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अब ये GSFC में आपको दिख रहा है ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा है आपको। ये एवरेजेस अब मतलब इस हद तक ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई कि हमें नज़र भी नहीं आ रही है कि कौन सी एवरेज कहाँ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब ये स्टॉक चलेगा नहीं तो और क्या करेगा आप बताओ, ठीक है।
अब आप नीचे देख रहे हो ये डबल बॉटम इसमें लगी हुई है। और डेली स्ट्रक्चर इसका देखा मैंने जाके, तो डेली पे भी मेरे को ये 3 एवरेज ऊपर की कॉन्ट्रैक्शन में है। मैं इसका एक बार मंथली देख लेता हूँ। अब मैंने इसका मंथली देखा तो मंथली में ये जो लेवल है ये वाला 132 रुपये 50 पैसे। अब आज स्टॉक खड़ा है 128 पे। 132 रुपये 50 पैसे कटने के बाद ये स्टॉक तेज़ हो जाएगा। वीकली पे देखो आप, वीकली का ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, लास्ट ग्रीन कैंडल के ओपन के ऊपर चल रहा है। और नीचे के टाइम फ्रेम में मुझे ये तीनों टाइम फ्रेम में काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्शन दिख गया, इवन आवरली पे भी। तो अब ये स्टॉक मेरी नज़र में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और ये कल चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। अब ये कैंडल बनेगी कभी भी इसमें, अब वो ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, वो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर देख के अंदाज़ा लगाया, ठीक है। और हमें को मिल गया इसमें सोलर इंडस्ट्रीज़। अब सोलर इंडस्ट्रीज़ देखो आप, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये देखो। अब ये बड़ी कैंडल बनने के लिए रेडी है या नहीं है। अब मैं डेली पे आया, अब डेली में मुझे एक ये बार दिखी, तो अब ये मुझे डाउटफुल दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में डाउटफुल है नहीं। बिकॉज अगर ये किसी न्यूज़ के कारण ये कैंडल बनी है, जैसे अर्निंग डे है तो हो सकता है अर्निंग के बाद ये कैंडल बनी हो, इसका फॉलो थ्रू क्यों नहीं आया। मतलब जिसने भी यहाँ माल बेचा है, अगर ये इतना ख़राब स्टॉक है तो फिर ये अगले दिन यहाँ पर आकर रुक क्यों गया, और फिर 2 दिन से यहाँ रुका क्यों हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब आप देखो इसका मंथली है, अभी ये नेगेटिव में है, तो हम इसको अवॉइड कर देंगे। मतलब मेरे को ये सारी चीज़ें मिला करके देखनी है। अब इतने छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे अभी एक और स्टॉक है इसमें प्रेस्टीज, अब मैं प्रेस्टीज का मंथली देख लेता हूँ एक बार। अब प्रेस्टीज का मंथली ओके है, तो मैं प्रेस्टीज में पहले जाऊँगा ना। और प्रेस्टीज में भी आप देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, स्क्वीज़ है, 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, 30 मिनट देखो। तो अब अगर मेरे पास सोलर इंडस्ट्रीज़ है या फिर प्रेस्टीज है, 2 स्टॉक हैं, 2 में से अगर मेरे को कोई एक पिक करना है तो मैं पहले इसको पिक करूँगा, ठीक है। तो अब ये स्टॉक जो भी डिस्कस किया ना इसमें हमने, जैसे कि GSFC किया, V2 स्विच गियर किया, और पहले एक स्टॉक अभी डिस्कस किया था, तो ये सब नोट करना अगले 2-4-5 दिन में इनमें कुछ मूवमेंट आती है नहीं आती है। एक तरीका ये हो गया। अब अगर मैं इतना छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जानना चाहता हूँ, 5 मिनट 15 मिनट पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको थोड़े से और ऊपर के टाइम फ्रेम में चलता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 4 आवर ऑन कर दिया, 3 आवर ऑन कर दिया, और 2 आवर ऑन कर दिया। अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ क्या कोई स्टॉक मिलता है मेरे को 2, 3 और 4 आवर पे। बालाजी टेली मिल गया, अपोलो टायर मिल गया, बैंको मिल गया, और KIOCL मिल गया। तो बालाजी टेली हमने देखा ही था, अभी KIOCL देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, इसका मंथली ठीक है, वीकली भी एकदम फ्लैट है और ऊपर आ गया है। डेली एकदम बढ़िया, एकदम डेली का संगम बना रहा है, डेली के 200 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। 4 आवर बिल्कुल स्क्वीज़ है, 3 आवर 2 आवर स्क्वीज़ है, ठीक है। और ये वॉल्यूम्स नीचे अच्छे आए हुए हैं। तो अब ये स्टॉक भी किसी भी दिन, आप नोट करके रख लेना, इस स्टॉक को भी किसी भी दिन ये एक बड़ी कैंडल बनाने के लिए रेडी है। इस तरह की ये जो कैंडल बनती है ना, ये 20% की कैंडल, ऐसी किसी भी दिन ये कैंडल बनने के लिए रेडी है, ठीक है। अब ये जून से आप देख रहे हो संगम इसका चालू हुआ है बनना, और आज हम फरवरी में खड़े हैं, यानी कि 8 महीने लगभग हो गए हैं। तो ये स्टॉक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कभी भी चलने को रेडी है ये, ठीक है। तो ऐसे आप स्टॉक निकाल सकते हो इस स्कैनर को यूज़ करके। आज हमने ये मल्टी टाइम फ्रेम वाला स्कैनर यूज़ किया। एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना जो नए लोग हैं जिनको ना समझ में आ रहा। और ये ना ऊपर मार्केट गैप है, अब किसी को बहुत छोटी कंपनी में अगर काम नहीं करना है ना, तो यहाँ से आप इसको चेंज करके 1000 करोड़ कर लेना, तो आपको फिर ये 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी दिखाएगा, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। तो आज हमने ये स्कैनर डिस्कस कर लिया इसमें, अगली वीडियो में कोई और स्कैनर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह जो भी 5-6 अच्छे स्कैनर्स हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है।
तो ये तो हो गया आज का काम। अब जो मैंने आपसे सेक्टर की बात की थी, सेक्टर भी ये ग्रीन और ये रेड जो मैंने मार्किंग कर रखी है, ये मैं कैसे करता हूँ उसके लिए ना मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, थोड़ा सा उसका झलक दिखा देता हूँ। बाकी इसको हम डिस्कस जो करेंगे वो बाद में जाके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट मैं आपको दिखा देता हूँ जनरल ऐसे ही। ये एक फ़ाइल बना रखी है मैंने, इसको मैं डेली और वीकली बेसिस पे अपडेट करता हूँ, और ये अपना वही मेथड है COT वाला, उस पे करता हूँ, जिससे मुझे ना एक आइडिया लग जाता है। फिर मैं सॉर्ट कर लेता हूँ कि कौन से सेक्टर अभी टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है, ये मैनुअली करता हूँ मैं सारा काम। तो ये कैसे करता हूँ, ये एक्सेल क्या बना रखा है, ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उससे आपको एक नज़र में झलक में दिख जाएगा कि कौन सा सेक्टर ऊपर है, कौन सा नीचे है, और किस में हमारे को ट्रेड देखने चाहिए, किस में नहीं देखने चाहिए। ठीक है, तो ये आज का अभी अपडेशन करना मेरा बाकी है, इसमें अभी मैंने किया नहीं है, बट वीकली, मंथली और डेली ये तीनों टाइम फ्रेम पे जा करके सारे सेक्टर के चार्ट देख के फिर मैं इसको डेली बेसिस पे अपडेट करता हूँ। ये NTP क्या है, ये सब बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को अपन यहीं ख़त्म कर लेते हैं, और आप लोग बताना कैसा लगा। सो संगम वाले स्टॉक ढूंढो और संगम बनाना स्टार्ट करो आप भी। एक्सरसाइज जो है मैंने बताई आपको वो मैं दूंगा, उस एक्सरसाइज में भी आपको लगभग इस तरह के ही स्टॉक मिलेंगे जो जिनमें अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में एक बड़ी बड़ी कैंडल बनने को रेडी है। वो आपको छांटने होंगे, उनमें से कोई भी 2-3 स्टॉक वैसे। ठीक है, वो ओपन करेंगे। चलो, तो फिर ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अभी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे वीडियो बनाने की। ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो आपके पास आ जाया करेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।